हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज की हमारी साइंस क्लास का टॉपिक है जो कि हम तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही है, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, आबकारी आरक्षक और एमपी जॉब्स के लिए। तो एमपी के इस जीके सेशन में आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की मृदा। सॉइल ऑफ एमपी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित एक क्लास होने वाली है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियों यानी मृदा का विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 5 आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? तो कपास मृदा के नाम से एमपी के अंतर्गत किसे माना जाता है, जाना जाता है? काली मृदा को, काली मिट्टी को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के अंतर्गत विस्तृत काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो मालवा पठार के अंतर्गत विस्तृत काली मिट्टी का जो निर्माण है किसके अंतर्गत हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार से। ठीक है, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है ज्वालामुखी उद्गार से। मालवा के पठार के अंतर्गत बहुत मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? तो मालवा के पठार के अतिरिक्त ये कहाँ पाया जाता है? नर्मदा घाटी में। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा की प्रचुरता उपलब्ध है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काली मृदा है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सर्वाधिक काली मृदा की प्रचुरता एमपी में ही है भारत के। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में गहरी काली मृदा का विस्तार किस जिले में नहीं पाया जाता है? गहरी काली मृदा का विस्तार जो है वो सतना जिले में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सतना जिले में नहीं है। अगला है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में विस्तृत काली मृदा का रंग काला किस कारण होता है? तो पश्चिमी क्षेत्र में जो काली मृदा है उसका काला रंग जो है किस कारण से होता है? लोहा व चूने की उपस्थिति के कारण। इसकी लोहा और चूने की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मृदा की प्रकृति कैसी होती है? तो ये अम्लीय, उदासीन या क्षारीय में से किस तरह की होती है? ये क्षारीय मृदा होती है। ठीक है, काली मृदा की प्रकृति जो एमपी में मिलती है वो क्षारीय है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मध्यम एवं उथली काली मृदा का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये मेवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है, मालवा के अतिरिक्त। और अगला प्रश्न है, दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो किस प्रकार की? काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस भाग में आता है? उत्तरी भाग में, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोमट और कछारी मृदा के नाम से। जलोढ़ मृदा को दोमट और कछारी मृदा कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जलोढ़ मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता है? तो किस जिले में जलोढ़ मृदा का विस्तार नहीं है? खरगोन जिले में नहीं है, ऑप्शंस में से। ठीक है, मुरैना, भिंड, श्योपुर में और खरगोन में से खरगोन जिले में जलोढ़ मृदा का विस्तार नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का गठन करती है इसकी ऊपरी परत हटाता है? तो कौन है? उसका नाम है नाली कटाव। ठीक है, किस प्रकार का कटाव होता है? कौन सा कटाव होता है? नाली कटाव। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव की समस्या है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिक मिट्टी का कटाव होता है? मुरैना जिले में। ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में बीहड़ की समस्या के निदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष कार्य योजना बनाई गई थी? बीहड़, ठीक है। तो बीहड़ जो है एक प्रकार का मिट्टी का ढेला होता है, जो मिट्टी के कटाव के साथ साथ कहीं मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो उस चीज को बीहड़ कहा गया है यहाँ पे। तो सर्वप्रथम किस वर्ष में इसके लिए योजना बनाई गई थी? वर्ष 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो पूर्वी भाग में पूछा गया है किस प्रकार की मिट्टी का प्रकार है, तो ये लाल पीली मिट्टी होती है पूर्वी भाग में, ठीक है। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? धान की खेती के लिए उपयुक्त लाल पीली मृदा का विस्तार जो है खरगोन, बालाघाट, धार, ग्वालियर में से किस जिले में पाया जाता है? ये पाया जाता है बालाघाट जिले में। अगला है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लाल पीली मृदा का रंग पीला क्यों होता है? लाल पीली मृदा का रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन है छिंदवाड़ा, मंडला, उज्जैन, श्योपुर। मिट्टी का विस्तार, लैटेराइट मिट्टी का विस्तार है वो किस जिले में पाया जाता है? वो होता है छिंदवाड़ा जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भैंसदेही पठार के अंतर्गत किस मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो भैंसदेही पठार के अंतर्गत बैतूल जिले में है जो कि, ठीक है। एक प्रश्न ये भी आपका यहाँ से बन गया। और ये लैटेराइट मृदा का विस्तार यहाँ पे पाया जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में मिश्रित मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मिश्रित मृदा यहाँ पे पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। मिश्रित मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? तो कौन सी मृदा है जो मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? शुष्क मृदा, ठीक है, शुष्क मृदा। अगला रुकिए, निम्न में से किसी काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि बेडलैंड किसका परिणाम है? तो ये है अवनालिका अपर्दन का। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि जो है अवनालिका अपर्दन का परिणाम है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? तो इनमें से जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है। अगला है मध्यम अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? मध्यम अम्लीय मृदा का पीएच मान 4.5 से 5.5 होता है। अगला है मध्य प्रदेश के कुल कितने भूभाग में अम्लीय मृदा का विस्तार है? तो कितने मृदा का है? ये आंसर हमारा डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। 8.9 मिलियन हेक्टेयर कुल भूभाग को जो है अम्लीय मृदा का विस्तार, इनमें से ऑप्शन में से एक भी नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है अगर मिट्टी अम्लीय है तो सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक होगा? तो इसमें जिप्सम का प्रयोग लाभदायक होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में 3% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा काली मिट्टी का एक प्रकार है? कौन सा है? उपरोक्त सभी हैं, गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। और नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग गंगा की घाटी का सीमांत है, वहां प्रमुख रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वहां सीमित रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, सीमित रूप से। अगला है मध्य प्रदेश में किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो किस नदी की गहरी तो घाटी है जो गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? नदी का नाम है चंबल, जहाँ पे चंबल के बीहड़ बनते हैं। यहाँ पे आंसर हमारा सी हो जाएगा। और इन्हीं 34
34 प्रश्नों के साथ, ये 34 था, ठीक है, सॉरी ये 32 तक, हाँ तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, 33 प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर किया। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा।